नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बोकारो से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीआईडी की जांच तेज होती दिख रही है। गहन जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की राशि जब्त की है। आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई, जिसमें अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। झारखंड सरकार के आदेश के बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। एसआईटी अब तक करीब 10 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता लगा चुकी है। जांच के दौरान एसआईटी ने विभिन्न बैंकों में ट्रांसफर किए गए 1 करोड़ 80 लाख रुपए और 18 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया है। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त अशोक कुमार भंडारी के आवास पर छापेमारी कर निजी संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में तेलीडीह में लगभग 4.8 डिसमिल जमीन पर बने 3 मंजिला मकान और 4.98 डिसमिल की दूसरी जमीन से संबंधित कागजात भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी लेखापाल कौशल कुमार पांडे, गृह रक्षक सतीश कुमार और एएसआई अशोक कुमार भंडारी को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और सीआईडी अन्य पहलुओं की भी गहन पड़ताल कर रही है। हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां 3 संदिग्ध मौत की जांच जारी है। अल्पसंख्यक आयोग ने निरीक्षण किया है। अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक भी हुई है। मामले की जल्द खुलासे के निर्देश भी दिए हैं। पोता जंगल से 27 मार्च को 3 शव मिले थे। मुख्य आरोपी यूट्यूबर सोहेल गिरफ्तार हो चुका है। पूछताछ में अहम सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। पुलिस की जांच पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। अवैज्ञानिक तरीके से जांच तेज है। खबर हजारीबाग से है, जहां चौपारण थाना क्षेत्र के NH-19 पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। इसके बाद चौपारण पुलिस और NHAI की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गाड़ी चल रहा था, हम बाएं चल रहे थे और जब वो दाहिने से बाएं आया तो ब्रेक ली तो ब्रेक फेल थी, तो उसके चक्कर में गाड़ी वाले बचाने चक्कर में हमारी गाड़ी पलट गई। तो पलट गए, नीचे खाई में गिर गए? नहीं, खाई में नहीं, पाइप का है रोड किनारे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कलकत्ता से लखनऊ। आप लोग दोनों घायल हैं। पलामू में 25 अप्रैल को मेदी नगर के भगवती अस्पताल के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक देह व्यापार में 1000 रुपए लेन देन के विवाद में महिला की हत्या की गई थी। हत्या के आरोपी महिला को पुलिस ने गढ़वा से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पति अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 22/4/26 को पूर्व से जो दुश्मनी के चलते और पूर्व से कुछ पैसे के लेन देन और कुछ अनैतिक संबंध को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और दोनों पति पत्नी ने मिलकर मृतिका को मार दिया। जो भागा हुआ छापामारी के क्रम में चंदा देवी का पति उपेंद्र कुमार गौतम फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए। सरायकेला के आदित्यपुर की बेटी शांभवी तिवारी ने आईसीएसई की 12वीं बोर्ड में नेशनल टॉपर बनकर इतिहास रचा है। शांभवी ने 12वीं बायो साइंस में 100% अंक लाए हैं। जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा शांभवी तिवारी की इस सफलता से स्कूल के साथ परिवार में भी खुशी का माहौल है। शांभवी शुरू से ही पढ़ाई में बेहद तेज रही है। उन्होंने आईसीएसई की 10वीं बोर्ड में भी 98.8% अंक हासिल किए थे। 12वीं में बायो साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करते हुए इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जबकि हिंदी में 99 अंक हासिल किए। इतने शानदार परिणाम ने उन्हें देश भर में टॉपर बना दिया। उनके पिता राकेश रमन ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां निभा सिन्हा शिक्षिका है। शांभवी का सपना आगे चलकर डॉक्टर बनने का है।
सटे सरायकेला के आदितपुर की रहने वाली बेटी ने एक इतिहास रच दिया है और इस सरायकेला का नाम अब देश में पूरी तरह से रोशन कर दिया है। जहां आईसीएसई बोर्ड में 12वीं में उन्होंने पूरे देश में टॉपर आई है। सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे, देखिए उनके पापा है, उनकी मम्मी है और हमारे साथ छात्रा भी है। सबसे पहले तो बेटा न्यूज़ 18 की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए इतने ज्यादा मार्क्स आना। तो बहुत मतलब एक्सपेक्ट तो किया था कि हाँ 95 प्लस आएंगे, लेकिन 100% बहुत मतलब बहुत खुशी हुई। युवाओं को क्या अपील करना चाहोगे? और सोशल मीडिया से तो दूर रहना ही मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मतलब एक ऐसी चीज है जो आप एक बार उसमें अगर घुस जाए तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है उसको, और पढ़ाई में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया से दूर ही रहे तो अच्छा है। फ्रेंड से बात करने के लिए मतलब मोबाइल फोन पे कॉल्स या व्हाट्सएप वगैरह वो सब यूज कर सकते हैं, बट जैसे इंस्टाग्राम वगैरह जैसी चीजें उनसे दूर रहना ही बेहतर है। कितना आज खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मैं आकाशवाणी जमशेदपुर में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हूँ जी। और बिटिया का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इससे बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा परसेंटेज होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। और इसका मेन फोकस नीट पर है, मेडिकल का जो एंट्रेंस होता है उसी में लगी हुई है। उम्मीद है कि उसमें भी अच्छा करे। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा बेटी के साथ, वो डेली यदि स्कूल छोड़ना है, कोचिंग जाना है, हमने कभी उसको अकेले छोड़ा ही नहीं। हमारे हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट स्टिल वो समय निकाल के वो उसको लाना, ट्यूशन ले, कोचिंग ले जाना, लाना, स्कूल ले जाना, ले आना, मतलब और 24/7 ऑलवेज अवेलेबल सॉर्ट ऑफ। तो यदि आप रहते हैं बच्चों के साथ तो उनका मॉरल सपोर्ट बहुत होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं सरायकेला की इस बेटी ने पूरे जमशेदपुर के साथ साथ पूरे इंडिया में पूरे जिला का नाम रोशन किया है और इनको बधाई देने के लिए दूर दराज से लोग भी पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष कुमार तिवारी। गोड्डा जिले से एक गर्व की खबर सामने आई है। पोड़ैयाहाट प्रखंड के सुदूर गांव परसोती के रहने वाले अंकित ने आईसीएसई 10वीं परीक्षा में 99.4% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले अंकित के पिता किसान हैं। अंकित आईआईटी से इंजीनियरिंग कर देश सेवा में जुड़ना चाहते हैं। अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। 10th और 12th के एक साथ रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद गोड्डा के अंकित ने 99.4 10वीं में इतना अंक उन्होंने अर्जित किया है। अभी हम गोड्डा के परसोती में हैं और एक सुदूर इलाके से यहाँ घर में रहकर पढ़ाई कर यहाँ पोड़ैयाहाट के माउंट एसएससी में ये पढ़ाई करता था और वहाँ से इन्होंने 99.4 अंक यहाँ पर अर्जित किया है। अंकित, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए। तो क्या लगता है कि ये जो अंक है आपको मतलब झारखंड में किस स्थान पर होंगे आप, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो जारी होता नहीं है? टॉप 10 में तो आ ही जाना चाहिए। टॉप 10 में आ ही जाना चाहिए। और क्या सोच है, क्या आगे की सोच है कि मतलब रिजल्ट आने के बाद क्या लग रहा है कि आगे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? आगे आईआईटी का तैयारी करना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं। आईआईटी करना चाहते हैं। तो जब एग्जाम में आप बैठे थे तो क्या अंदाजा था कि कितना मार्क्स आ जाएगा, या आपके अपेक्षा के हिसाब से आया या कुछ ज्यादा या कुछ कम आ गया? अपेक्षा के हिसाब से थोड़ा तो ज्यादा ही आया है। बहुत खुश लग रहा है। और आगे क्या है कि इसकी जो आईआईटी करने की जो इन्होंने ठानी है उसको, उनका सफर कैसा तय इनका जो पढ़ने में इसका जिसमें मन लगे, हाँ, ये अपना ध्यान से पढ़े, उसके लिए हम लोग जो है तत्पर हर समय तैयार हैं। दादाजी हैं। दादाजी, क्या नाम है आप? गणेश प्रसाद मंडल। कैसा लग रहा है? पोता 99.4 अंक लाया है। अच्छा लग रहा है। इतने अंक में हम लोग 3 आदमी पास कर जाया करते थे। अकेला इन्होंने 99% लाया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कर आगे, इनका सपना है कि आईआईटी बने, इंजीनियर बने और आईआईटी कंप्लीट कर पूरे भारत में पूरे अपने परिवार का नाम रोशन करें। आईसीएसई 10वीं के नतीजों में चाईबासा के संत जेवियर इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के छात्र चितेश सरकार 99.2% अंक लाकर कोल्हान टॉपर बने हैं। चितेश सरकार ने 500 में से 496 अंक लाकर शानदार सफलता प्राप्त की है। चितेश ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षक, शिक्षिकाओं और मित्रों को दिया। चितेश ने बताया कि वो आगे चलकर फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने का सपना रखते हैं। स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों ने खुशी जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्कूल के टीचर्स हैं,
सभी ने बहुत मदद किया है, मेरे दोस्त भी। तो सब मिल के ही मुझे प्रेरणा मिली आगे यही फिज़िक्स में रिसर्च के फील्ड में। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो समाज में रह के समाज के लिए कुछ अच्छा काम करे भविष्य में। यही मेरा तब सपना पूरा होगा। आगे क्या उम्मीदें रख रहे हैं इनसे? आगे उम्मीद यही रख रहे हैं कि वो समाज के बीच में जुड़े रहे और समाज के लिए कुछ करे, समाज से कभी ना कटे। रांची के ईशांक ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। ओपन वाटर स्विमिंग में बनाए रिकॉर्ड। 29 किलोमीटर की दूरी तैरकर की पूरी लंका के थलाई मनार से धनुषकोडी की दूरी तय की है। 9 घंटे 50 मिनट में ये दूरी तय की है। 7 साल में दूरी तय करने वाले पहले तैराक बने हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको टीवी स्क्रीन पर आपके नजर आ रही होगी, जहां झारखंड के ईशांक ने नाम रोशन किया है और 29 किलोमीटर की दूरी तैरकर लंका के थलाई मनार से धनुषकोडी की दूरी तय की है। 9 घंटे 50 मिनट में ये दूरी तय की है। ये तस्वीर मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धनबाद में यातायात नियमों को लेकर पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने ये साफ कर दिया है कि कानून के आगे रसूख नहीं चलता। जानकारी के अनुसार एक राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने गाड़ी को रोका और चालक की जांच की, जिसमें नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया। इस पूरे मामले पर ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए समान है। पुलिस लगातार उनके विरुद्ध कर रही है और उनका उद्देश्य भी ये है कि नशे के हालत में आप गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी में यदि बैठे हुए हैं कोई नशा का सेवन किए हुए, चालक कोई दूसरा है, तो उससे पुलिस का कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन नशे के हालत में अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप सड़क पे चलते दूसरे लोगों को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं या आप खुद को क्षतिग्रस्त करेंगे और वो क्षति इस हद तक जाएगा कि किसी की जान जा सकती है। रांची नगर निगम कार्यालय में महापौर रोशनी खलखो ने पार्षदों के साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान नारी शक्ति अधिनियम यानी 33% आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया और साफ संदेश दिया कि महिला आरक्षण बिल पास होना बेहद जरूरी है, ताकि घरों तक सीमित महिलाओं को राजनीति में भी अपनी भागीदारी का मौका मिल सके। नारी शक्ति अधिनियम, आप देख रहे होंगे कि 33% आरक्षण का बिल आया था, जिसे विशेष चर्चा पे रखा गया था। 16, 17, 18 उस पर बात होनी थी, लेकिन ये चर्चा होते होते ही ये बिल को कैंसिल कर दिया गया था, खारिज कर दिया था, गिरा दिया गया था, जिसके निंदा प्रस्ताव के रूप में आज हम लोगों ने निगम परिषद की बैठक में पार्षदों के बीच में ये योजना को हम लोगों ने ये अधिनियम को लेकर के आया, ये प्रस्ताव को लेकर के आया, तो पार्षदों ने इसे सर्वसहमति के साथ इस निंदा को पास किया कि महिला आरक्षण बिल पास होना ही चाहिए। धनबाद में अब होटल में ठहरना महंगा हो सकता है। नगर निगम ने होटल के कमरे के किराए पर 2 से 5% नगरीय पर्यटक कर लगाने का फैसला किया है। ये कर होटल के कमरे के किराए के साथ साथ अन्य सेवाओं पर भी लागू होगा। हालांकि इसमें जीएसटी शामिल नहीं होगा। नगर निगम के अनुसार इस नियम का उद्देश्य शहरी पर्यटन को व्यवस्थित करना और राजस्व बढ़ाना है। हालांकि इस फैसले का होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने विरोध किया है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने बिना नक्शा के बने भवनों को बड़ी राहत दी है। 31 दिसंबर 2024 तक बने भवनों को नियमित किया जाएगा। इस योजना के तहत केवल रैयती जमीन पर बने भवन ही नियमित होंगे। अधिकतम 3 मंजिला या 10 मीटर ऊंचाई तक के भवन मान्य होंगे। नक्शा स्वीकृत होने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा और पहले से चल रहे केस वापस लिए जाएंगे। हालांकि सरकारी या आदिवासी जमीन पर बने भवनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सारे होटल वाले उन्हीं के हैं, हम लोग भी एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन हमारा एक एसोसिएशन संघ के तरफ से एक बैठक होने के बाद हम लोग इस पर निर्णय लेते हैं। अभी तो हम व्यक्तिगत स्तर पे नहीं कुछ कर सकते हैं, बैठक के बाद ही इस पे कोई निर्णय हम लोग
निर्धारित करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके सारे होटल वालों को हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कर दिया, जितनी जल्दी वो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे हम लोग ये कार्य स्टार्ट कर देंगे। और हम लोगों ने अपने फील्ड स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि वो सारे होटल वालों को जाके एक बार सूचना दे दें। और आने वाले एक हफ्ते के अंदर हम लोग, चूंकि नया एक्ट आया है, बहुत सारे लोगों को अभी अवेयरनेस भी नहीं होगी, तो उनके लिए हम लोग एक वर्कशॉप टाइप का रखेंगे जिसमें जो भी इसके प्रावधान है उन लोगों को बताया जाए। रांची में कला संस्कृति और स्वदेशी के संगम के रूप में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह विदेश मेला का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 3 मई तक ये महोत्सव आयोजित किया गया है। गुजरात, ओडिशा के कलाकार अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। सभी प्रस्तुतियां आंड्रे हाउस में अलग अलग 3 मंचों पर होगी। इस महोत्सव में ऑपरेशन सिंदूर पर रांची के बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 1 मई को कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल करेंगे। 2 मई को होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। 3 मई को कार्यक्रम के समापन पर अर्जुन राम मेघवाल रहेंगे। विशेष पुरस्कार मिलने वाली है। उस आहार कुटीर में जो लोकल हमारे झारखंडी फूड है उनके स्टॉल्स लग रहे हैं। हम अपनी झारखंडी संस्कृति को बढ़ाना, झारखंडी फूड को बढ़ाना, तो आपको जितनी झारखंडी फूड है यहां पे उपलब्ध हो जाएगी, ताकि एक स्थान पर हमको सांस्कृतिक छटा भी देखने को मिल जाए और हमको स्वदेशी चीजों का भी उपयोग और स्वदेशी और झारखंडी फूड हमको मिल जाए। महोत्सव होते थे, स्वदेशी मेला जो होता था एक कंबाइन करके। पिछले साल 7, 8, 9 मई को कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटने मिला दिया, नी मिला दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। भारत की जनगणना 2027 को लेकर गोड्डा जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बताया गया कि जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 मई 2026 से 14 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इस दौरान 1 मई से 15 मई तक नागरिकों के लिए स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक प्रगणक घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इस काम के लिए जिले में कुल 3050 कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें 446 पर्यवेक्षक शामिल हैं। 1 मई से 15 मई तक के बीच में स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन का कार्य होना है, जिसमें हम लोग पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारियां अपलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। 16 मई से 14 जून के बीच प्रगणकों के माध्यम से हाउस टू हाउस विजिट के दौरान जानकारियां कलेक्ट की जाएंगी। उन जानकारियों को सत्यता की जांच की जाएगी और उसको फाइनल सेव किया जाएगा। धनबाद में डीसी ने भीषण गर्मी में पानी की परेशानी को दूर करने सप्लाई सुचारू रखने का निर्देश दिया है, लेकिन जिला मुख्यालय से सुदूर तोपचांची प्रखंड में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। तोपचांची झील वाटर बोर्ड में पानी लबालब भरा है, लेकिन फिर भी दास टोला में जल संकट से ग्रामीण परेशान हैं। बीते 5 दिनों से वाटर बोर्ड की तरफ से पानी की आपूर्ति बंद है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इनका कहानी नहीं है, ये हमेशा इसी तरह होता। जब शुरू से ही मतलब दास टोला की तरफ मतलब खोलते ही नहीं है, एकदम बोल बोल के थक गए। किसी को भी बोलते हैं तो वो उस पर बोलता है, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, और कोई सुनवाई है नहीं। पानी हम लोग लाते हैं वहाँ से, कब्रिस्तान के पास से पानी लाते हैं हम लोग। यहाँ 2 सप्लाई है, एक जमुनिया नदी, एक वाटर बोर्ड से। जमुनिया नदी का क्या है, हैंड ओवर तो लिया लोग, लेकिन कमेटी हम बनवा दिए थे, लेकिन कमेटी अच्छा से नहीं चलने के कारण और एक वहाँ का मशीन ख़राब है, उसके चलते जमुनिया का पानी नहीं हो पा रहा है रेगुलर। इसी सर का सख्त निर्देश है, उसमें वीडियो सब भी इसमें लगे हुए हैं। और हम लोग भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समय पर पानी लोगों को मिले और समस्या जल्द से जल्द समाधान हो।
तो एक ऐप भी है, जो उस ऐप में आप बारकोड में आप कंप्लेन कीजिएगा। अगर यदि आपके यहाँ पानी नहीं मिलता है तो उस बारकोड में आप कंप्लेन कीजिएगा। उस कंप्लेन के आधार पर तुरंत पीएचडी के अधिकारी आएंगे और आपके समाधान कर देंगे। धनबाद में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने से शाम 4 बजे ही अंधेरा दिखा। इसकी वजह से गाड़ियां लाइट जलाकर चलती दिखी। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। इस बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वातावरण और भी खुशनुमा हो गया है। वहीं तेज हवा से सोनाडीह ओपी क्षेत्र के NH-32 कतरास से राजगंज मुख्य मार्ग में पेड़ बीच सड़क में गिर गया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को मुख्य सड़क से हटाकर किनारे किया गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। देख ही रहे हैं, अस्त व्यस्त हो गई है। एक समय से वर्षा होती है तो अच्छा लगती है, मगर एनी टाइम सुबह में भी मौसम किए हुए था, दिन में गर्मी, फिर अभी बरसात। इससे आगे तबीयत भी लोगों का खराब होता है। तो बरसात से गर्मी से राहत मिला है, मगर ये लगातार बारिश से थोड़ा सा पब्लिकों में परेशानी हुई। मौसम विभाग की तरफ से जारी सूखे के अलर्ट के बाद कृषि मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग के सचिव समेत बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी संग हालात से निपटने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संभावित सूखा पड़ने के हालात में किसानों को राहत पहुंचाने के मुद्दे पर चर्चा की। बता दें, मौसम विभाग ने इस साल सूखा पड़ने की आशंका जताई है। ऐसे हालात में अगर कम बारिश हुई तो फसल पर असर पड़ेगा। एक ब्लूप्रिंट हम लोगों को उपलब्ध कराने का काम इन संस्थाओं ने किया है, जिस ब्लूप्रिंट के माध्यम से अब आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तरीय कंटिजेंसी प्लान सुखाड़ को देखते हुए हम लोग बनाने का काम करेंगे। और झारखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।